हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। आज इस हम वीडियो में जानेंगे पेडालॉजी के 15 प्रश्नों को। जी हाँ, उन महत्वपूर्ण पेडालॉजी के 15 प्रश्नों को जानेंगे जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयरों में, जो आपके 2021 में सीटेट हुआ था उसमें 3 जनवरी को जो पेपर आया था उसके अंतर्गत ये पेडालॉजी के हिंदी के 15 प्रश्नों को जानेंगे। क्योंकि आपको ये प्रश्नों को देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को काफ़ी बार बार रिपीट करता है। और पेडालॉजी के प्रश्न आपके तर्क शक्ति पे होता है। अगर आपका तर्क शक्ति सही है और आपने ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इतना जान लेते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को छांटना जान लेते हैं। आप टैग वर्ड, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है टैग वर्ड का, अभी तक आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। अगर आप उतना अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप पेडालॉजी के प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं 3 जनवरी को जो पेपर हुआ था 2021 में, तो किस प्रकार के हिंदी के अंतर्गत पेडालॉजी के प्रश्न पूछे हुए थे। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न को देखेंगे तो इसमें पूछा है, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता का क्या तात्पर्य है। जो रचनात्मकता होती है उसका क्या तात्पर्य है, आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि ऐसी कक्षाएं गतिविधियों जो नवाचारी हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। जहाँ भी नवाचारी की बात की जाए तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक होता है। तो आपका यही विकल्प होगा। इसमें आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइए फिर भी देख लेते हैं। कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों के साथ, असंबंध की जहां बात की जाए तो वो नकारात्मक हो जाएगा, तो अर्थात ये आपका नहीं होगा। शिक्षण में नवीन गतिविधियों का प्रयोग करने के लिए कक्षाई गतिविधि की जहां पे भी बात की जाए तो वो भी आपका देखेंगे गलत हो जाएगा। कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेक्षणात्मक भाषा परीक्षण का संभव हो, प्रयोग संभव हो, तो ये भी आपका नहीं है, तो अर्थात इसमें आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा हुआ है कि मेरी कक्षा में एक सदप नामक विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और हुक्म जैसे शब्द चुने और उसके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अर्थात आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए, आपको वो यहाँ पे बताना है। तो आप देखेंगे विकल्प आपके दिए हुए हैं। ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेता हो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपका देखेंगे ये गलत होगा। बोली जाने वाली भाषा को प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। जी हाँ, ये आपका विकल्प हो सकता है। जो वो भाषा बोल रहा है उसके प्रमाणिक तौर पे उसका उदाहरण दे के आप उसको समझाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएगा, तो अर्थात आपका विकल्प ये सही होगा। व्याकरण का आप नहीं प्रयोग करेंगे, शब्दकोश देखना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका विकल्प इसमें भी आपका सही हो जाएगा। आइए वही तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपका यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। व्याकरण का पाठ का चरण नहीं है, आपको नेगेटिव के रूप में आपका विकल्प इसमें आपको बताना है। तो विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ाते हैं जिसके लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है, आपको ये बताना है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे विद्यार्थी पठन सामग्री के लक्ष्य शब्दांश चिन्हित करते हैं। उसके बाद अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित एवं स्वच्छंद परिवेश देती है। उसके बाद भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली विद्यार्थी का अभ्यास कर सके। तो आप इसमें देख सकते हैं पठन सामग्री के माध्यम से, तो पठन सामग्री जैसा कुछ नहीं होता है, तो आपका विकल्प इसमें आपका यही सही हो जाएगा। आइए वही आगे देखते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। भाषा शिक्षण की कौन सी अवधारणा नहीं है, आपको वही बताना है। इसमें मुद्रित समृद्धि प्रवेश ध्वनिक, उसके बाद ध्वनि विज्ञान, उसके बाद डिस्लेक्सिया। तो आप इसमें देखेंगे जो ध्वनिक दिया हुआ है आपका इसमें ये विकल्प सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि नॉन चॉम्स्की यहाँ पे बना लीजिएगा। ये नॉन चॉम्स्की है जो आपके मनोवैज्ञानिक है। नॉन चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। आपका उदाहरण बताना है कि यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। तो व्याकरण की दृष्टि से सही है, पर पसंद व्यक्त करता है, पसंद और नापसंद व्यक्त करता है। उसके बाद दूसरे में देखेंगे व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है, पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है, पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है।
व्याकरण मूलक है पर तार्किक की दृष्टि से सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि व्याकरण दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है, आपका इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। तो आपका ये सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में आप देखेंगे, आपसे पूछा है प्रश्न, परिणामतः इसलिए, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, इनसे आगे हालांकि, इन शब्द में आपका किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। तो आप देख के ही समझ सकते हैं ये योजक उदाहरण है। तो आपका इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप उसे देखते ही सही कर देंगे, तो आपको ऐसे पे समय नहीं देना है। जो थोड़ा लंबा ज़्यादा बड़ा प्रश्न होगा उस पर आपको समय देना है, छोटे प्रश्नों को आपको जल्दी से करना है। तो आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। कक्षा में जो अध्यापक की सही भाषा का उदाहरण जो दिया हुआ है उसमें से आपका चुनना है। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे खुशनुमा कक्षा, आपको इसमें ये बताना है। तो आप उसके बाद अगले विकल्प को पढ़ेंगे। तो समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, ये है। उसके बाद बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं। तो आप देखेंगे कि ये तीनों नेगेटिव है। तो अब जब तीनों नहीं होगा तो आप इसमें देख सकते हैं चौथा होगा, कृपया समूहों में बैठिए और जो चित्र आपको दिया गया है आप इसे अनुच्छेद लिखिए। तो ये सकारात्मक वाक्य है। तो आपका इसमें आप देखेंगे आसानी से ये सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के शांतचित्त मन से करेंगे तो आप पेडालॉजी के प्रश्नों को आसानी से सही कर ले जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है वास्तविक शब्द संबंधित है किस प्रकार की कोई जात प्रशिक्षण से। तो आपको बताना है वही। तो कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, शिक्षार्थी की परीक्षा की तैयारी को प्रभावित करता है, शिक्षार्थी के समूचे जीवन को प्रभाव डालता है, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। आपको इसमें से ये बताना है। तो आप देखते हैं कक्षा के जो शिक्षण सामग्री होता है उसको ये प्रभावित करता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। आपके विविध जो अनेक प्रकार के संदर्भ होते हैं उसमें स्वाभाविक विमर्श में कौन सा आपका शामिल किया गया, आपको वही बताना है। पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, उसके बाद आपके पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। आपको ये कि लेखों का विशाल संग्रह, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। तो आप देखेंगे कि ये नहीं होगा, व्याकरण होगा नहीं, लेखों का होगा नहीं, पाठ्य पुस्तकों का संग्रह नहीं होगा। तो आपका यही विकल्प होगा। और एक बात, अगर आपको जिस प्रश्न में आपको समझ में ना आए कि इसमें कौन सा सही है, तो अधिकतर चांस है कि जो बड़ा वाला आपका जो विकल्प दिया होगा अगर आप उसको सही टिक लगा देंगे तो आपका वो अधिकतर 90% केस में देखेंगे आपका वो सही हो जाता है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं 10वें को। तो भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। भाषा अर्जन के बारे में आपसे पूछा है कि क्या सही है, आपको वो बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं सचेत और सुविचारित है। भाषा आपका सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक एवं सुविचारित है, स्वाभाविक एवं अवचेतन है, भाषा प्रक्रिया है। तो आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक एवं अवचेतन में है। तो आपका ये विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। आइए वही 11वें प्रश्न को देखते हैं। तो 11वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि भारत में अंग्रेजी के भाषा के संदर्भ में क्या सही है। भारत में अंग्रेजी की जो भाषा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा में से एक है कि आपका दूसरा विकल्प देखेंगे तो यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। तो आप देखेंगे कि यह भारत संघ का सहकार्यालयी भाषा है, अर्थात आपके देखेंगे ऑफिस में बड़े बड़े कार्यालयों में ये भाषा बोली जाती है। तो आपका ये सही होगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे पूछा है आपसे माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम को बोधगम में निवेश क्या है। आपको वो बताना है, बोधगम में निवेश के बारे में आपको बताना है। तो देखेंगे कि शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा उच्च स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे विकल्प में आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है विजय तेंदुलकर ने
किसी नाटक का सार संक्षेप, यानी विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप। उसके बाद शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान से अपनी समझ को आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। तो आप देखेंगे कि आपका इसमें ये विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। प्रमाणिक स्तर से थोड़ा ऊंचा पाठ्य सामग्री होना चाहिए। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो 13वीं में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। नहीं है यानी आपको नेगेटिव के रूप में बताना है कि इसमें से कौन सी अवधारणा नहीं है। तो जब भी आपकी नेगेटिव की बात आ जाए, जहाँ पे नेगेटिव की बात आ जाए तो आप देखेंगे कि चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा दिया हुआ है बोधगम्य निवेश, मस्तिष्क से क्षति। देखिए क्षति जहाँ पे भी आ गया, बात आ गया निगेटिव शब्द हो गया तो निगेटिव आप बिना देखे हुए आसानी से एक ही बार में लगा देंगे, ज़्यादा सोचना नहीं है। ये सकारात्मक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण भी पॉजिटिव होता है, बोधगम्य भी आपका पॉजिटिव होता है, क्षति आपका नेगेटिव होता है। आइए वही 14वें प्रश्न की बात करें तो 14वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण आपको बताना है। वार्षिक परीक्षा, मध्य सत्रांत परीक्षा, पोर्टफोलियो, सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। तो आप सप्ताह में जो प्रदत्त कार्य दिए जाते हैं तो उससे आप अधिगम का आकलन बार बार कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये विकल्प सही होगा। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे कि 3 जनवरी 2021 को जो पेपर हुए थे सीटेट के पिछले वर्ष में, उसके हिंदी के पेडालॉजी के सारे ये प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है आपको ये बताना है। तथ्यात्मक पठन के लिए है, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए है, सूचना दर्शाने के लिए है, शब्द संपदा की जांच करने के लिए है। आपको इसमें से ये बताना है ये प्रश्न आपका किसके लिए है। तो आप ये इसमें आप ये देखेंगे ये प्रश्न आपका इसमें निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए है। तो ये था आज का 15 महत्वपूर्ण पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देखेंगे कि 3 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था यही पेपर आया था, यही प्रश्न आए थे। तो इसी प्रकार के आपके पेपर आएगा पेडालॉजी से जुड़ा हुआ। तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी वो प्रश्न कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। अभी तक आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का जो हमने वीडियो बनाया हुआ है वो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। अंतिम समय में आपके लिए वो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।